अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुख करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर का, जहां ताज़ा दस्तों की रवानगी। ज़राए के मुताबिक मजीद 500 एहलकार आज़ाद कश्मीर में तैनात कर दिए गए। एहलकार आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए भिजवाए गए हैं। नाज़रीन को बता रही हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में ताज़ा दस्तों की रवानगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान। देखिए, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत अहम डेवलपमेंट है और इससे जाहिर होता है कि रियासत मुकम्मल तौर पर अज़्म रखती है कि वो शरपसंदों के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेगी और शरपसंदों को सबक सिखाया जाएगा। मजीद एहलकारों की तैनाती जो है वो कालेदम इंतशारी कमेटी और उसके मुसल्लह गुंडों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि रियासती इदारे अमन इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है और रियासत में किसी किस्म की कोई शरपसंदी की गुंजाइश नहीं है। रियासत किसी तौर पर भी जत्थों के सामने हथियार नहीं डालेगी और तमाम लोगों को, तमाम रियासत के शहरियों को बिला तख्तीस कानून की अमलदारी के नीचे आना होगा। तो मजीद दस्तों की तैनाती जो है मौजूदा सूरत हाल के अंदर शरपसंदों के लिए, इंतशारी टोले के लिए एक बहुत वाज़ेह पैगाम है। जी बहुत शुक्रिया, सलमान आवान अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। पेट्रोल 74 रुपये सस्ता करने का ऐलान कर दिया। नई कीमत 299 रुपये हो गई। डीजल की कीमत भी 67 रुपये कम हो गई। नई कीमत 311 रुपये होगी। इतलाक रात 12 बजे से होगा। जो वादा कौम से किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान। बयान में कहा कि पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपये कमी की जा रही है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये पर आ जाएगी, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये हो जाएगी। जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में ताज़ा कमी का मुल्क भर में खैर मकदम किया जा रहा है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया है। चंद अफराद ने खुशी का इजहार किया। चंद अफराद कहते हैं कि जंग से पहले वाली कीमतें बहाल की जाएं। कुछ लोगों का ये कहना है कि कीमतें जो जंग से पहले बढ़ाई गई थी अब जंग रुक गई है। पेट्रोल की कीमत भी पहले ही जैसी होनी चाहिए। पेट्रोल तो कम हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, वफाकी हुकूमत ने कर दिया। लेकिन पेट्रोल के साथ आटा की 10 किलो का तेल कहीं 1300 का मिल रहा है, कहीं 1400 का मिल रहा है, इस पर भी कमी हो चाहिए। जो दालें, चीनी, इस पर भी कमी हो चाहिए ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा फैसला किया है, ये सुनकर खुशी हुई है, दिल को थोड़ा इत्मीनान हुआ है। अल्लाह की रात पे भरोसा हुआ कि अल्लाह तेरा शुक्र है इतना तो कम हुआ। स्पीड से बढ़ा था, उस स्पीड से कम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो है 74 रुपीज़ आई थिंक कम हुआ है, तो होपफुली इससे लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो हमारी डिमांड तो कम से कम 150 रुपये की है और 225 के ऊपर ये लाएंगे तो फिर काम चलेगा और वो बेहतरीन निज़ाम चलेगा इंशाल्लाह। हुकूमत को 200 रुपये भी लाना चाहिए था पेट्रोल। आम गरीब आदमी को हर हफ्ते आज 250 रुपये किया, कल इन्होंने 450 कर देना है। बड़ा फैसला है हुकूमत की जानिब से। 74 रुपये जो है पर लीटर जो है महंगाई से एकदम से नीचे आना, ये आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ है। 74 रुपये इन लोगों ने सस्ता किया, लेकिन ये बकार है 150 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये सस्ता करते तो आवाम को तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता है। पेट्रोल की वजह से बहुत महंगाई हो गई थी और इंशाल्लाह मज़ीद किराए भी कम हो जाएंगे। हुकूमत के इस इक़दाम पर बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हैरत अंगेज़ कमी करके आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था जो कम हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फी लीटर कमी अवामी दबाव की कामयाबी है। कीमत 225 रुपये लीटर की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल भी आ गया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पेट्रोलियम पर लेवी की कोई गुंजाइश नहीं है। पेट्रोल की कीमतों को 3 साल के लिए मुंजमद किया जाना चाहिए ताकि इंडस्ट्री का एतमाद बहाल हो। हुकूमत दीगर अशिया की कीमतें भी 28 फरवरी की सतह पर लाने के लिए इकदाम करे। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान आखिरकार सीज़ फायर हो गया। सीनियर अमरीकी ऑफिशियल ने तस्दीक कर दी। इसराइली और हिजबुल्लाह के हुकाम ने भी जंगबंदी की तस्दीक कर दी। इसराइली ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए गए तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। उधर हिजबुल्लाह के 2 ओहदेदारों ने भी जंगबंदी पर इत्तेफाक की तस्दीक करते हुए कहा कि इसराइल पर हमले फौरी रोक दिए गए हैं। सीनियर अमरीकी अहदेदार ने तस्दीक कर दी। बरतानवी खबरनासा एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी खबर में अमरीकी अहदेदार का हवाला दिया।
लिखा कि जंग बंदी का इतलाक मुकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे से हो गया है। मुआहदे की तफसीलात ईरान, अमरीका और कतर ने तय की हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल में फायरिंग का तबादला रुक चुका है। इसराइली अहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए गए तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। उधर हिजबुल्लाह के 2 अहदेदारों ने भी जंग बंदी पर इत्तफाक की तस्दीक करते हुए कहा कि इसराइल पर हमले फौरी रोक दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तारीख़ी इस्लामाबाद अमन डील पर दस्तखत पर सऊदी वली-अहद को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के अमन इक़दामात की भरपूर हिमायत पर सऊदी वली-अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब को इंतहाई दानिशमंदी के साथ बहरान से निकालने पर मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान चंद माह में मुआहिदा तय पाना सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की हिमायत से ही मुमकिन हुआ। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने पाकिस्तानी मीडिया का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान ने जंगी बहरान के दौरान बेहतरीन कवरेज की। पाकिस्तान इस वक्त आलमी सियासत में मरकज़े निगाह बना हुआ है। खबर देंगे आपको खैबर पख्तूनख्वा का 48 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया गया। बजट का कुल हजम 2170 अरब रुपए है। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बजट पेश किया। उनका कहना था कि जब तक बानी PTI से मिलने नहीं दिया जाता जब तक कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़ है। मजीद बरा एडहाक रिलीफ 2022 और एडहाक रिलीफ 2025 को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की भी तजवीज़ पेश की जा रही है। पेंशन में भी 7% इजाफे की तजवीज़ है। कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफे की तजवीज़ है। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की भी तजवीज़ दी गई है। घरों पर मोबाइल फ़ोन टावर लगाने से रोकने पर 5 करोड़ जुर्माने का बिल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी ने फैसले पर सवालात उठा दिए। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में बातचीत करते हुए पलवशा खान ने कहा कि इससे शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब होंगे। पीपल्स पार्टी इस बिल को कभी पास नहीं होने देगी। चला सके, टावर्स लगा जाएं, इक्विपमेंट रख जाएं, तो ये जो है शहरी हकूक़ की नफ़ी करता है। हर शहरी का एक बुनियादी हक है, उसकी राइट टू प्रॉपर्टी है और उसकी सेफ्टी की गारंटी तो इसकी हमारे आइन ने दी है। और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो हर शहरी की जो जायदाद है, माल के जो उसका मालियत है, उसकी जायदाद है, उसकी हिफाजत करे। ये इसका जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है हर शहरी का, वो इसमें हिट हो रहा है। इसके अलावा कॉर्पोरेट मफाद के आगे हम लोगों को इस तरीके से बेगुनाह शहरियों को डाल दें, ये मुनासिब नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।